नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं हूं सोनी शर्मा। चुनावों का समय चल रहा है, रोज नई नई बातें आ रही हैं। जैसे जैसे विभिन्न पार्टियां अपने प्रार्थियों की घोषणा कर रही है, वैसे वैसे कुछ स्थानों पर आक्रोश भी देखा जा रहा है और बहुत से ऐसे नेता है जो पार्टी से फिलहाल नाराज दिखाई दे रहे हैं और जो प्रमुख पार्टियां विशेषकर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही खेमे में अंदरूनी कलह उभर कर सामने आ रही है। और ये ठीक हो रहा है बिल्कुल जो पालिका चुनाव है उनसे पहले पालिका चुनाव का नॉमिनेशन का काम फिलहाल चल रहा है। 3 तारीख को इसकी अंतिम डेट है, लेकिन इसी बीच अंतराय करें देखी जा रही है। सभी जगह पर कई कई वार्डों में लोगों के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं जो प्रत्याशी उनके द्वारा दिए गए हैं। और आपने देखा था कल भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने विद्रोह के सुर दिखाए थे और आज एक और भारतीय जनता पार्टी के यानी कि जिला स्तर के भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव मिश्रा जी हमारे साथ हैं। उन्हें भी कुछ आरोप लगाए हैं पार्टी पर, वो फिलहाल पार्टी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। क्या नाराजगी, क्या कहा उन्होंने, आइए बात करते हैं राजीव मिश्रा जी से। और आपसे यह भी बता दें कि राजीव मिश्रा पार्टी के पुराने नेता कह सकते हैं, पुराने कार्यकर्ता कह सकते हैं। उनके अनुसार 2004 से वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रह भी चुके हैं। यहाँ युवा मोर्चा जो है उसमें भी कई पदों पर वो रह चुके हैं। फिलहाल भी वो जिला के किसी पद पर है। उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्यों है उनकी नाराजगी और क्या है उनके आरोप। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर समय में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी, क्या नाराजगी है? नाराजगी देखिए, हमारे अटल जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पार्टी का जो निर्माण और गठन किया पंचनिष्ठा लेकर। एक पार्टी का एक नीति होता है और वे नीति है भारतीय जनता पार्टी का नीति पंचनिष्ठा। और पंचनिष्ठा के देखते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पूरे विश्व में, पूरे भारत में एक ऐसा पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है, इसी के फलस्वरूप। लेकिन सिलीगुड़ी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इस पंचनिष्ठा को ताक पर रख करके स्वार्थ की राजनीति करते हुए काम कर रहे हैं। स्वार्थ क्या है? क्योंकि होनहार जो युवा नेता है, जो हमारे पुराने कार्यकर्ता है, मैं अपनी बात नहीं कहूंगा, हमारे जैसे बहुत सारे पुराने कार्यकर्ता है जिनको समाज के बीच में जाके प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, चुनाव में एक प्रतिनिधि चुनकर, और ताकि वो एक समाज को कल्याण कर सके, सेवा भावना कर सके। लेकिन ये हमारे सिलीगुड़ी के स्थानीय कुछ चुनिंदा नेता जो सिंडिकेट राज चला रहे हैं, वे सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए हमारे जो पंचनिष्ठा में जो आता है राष्ट्रवाद, गांधीवाद, जो समता, शोषण छोड़ करके समता माने सबका बराबर का अधिकार। लेकिन तो राजीव जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप कहना ये चाह रहे हैं जो अभी टिकट बांटेगी उनको लेकर है। देखिए, मैं हर बात के मैं आपका जवाब दूंगा। हाँ। कहना ये मैं चाहता हूं, वे नहीं चाहते हैं जो एक होनहार कार्यकर्ता, आपकी बातों से लग रहा है कि आप कहना चाह रहे हैं कि होनहार कार्यकर्ताओं को मौका नहीं दिया गया। जी जी, दबाया जा रहा है क्योंकि उनको डर है। हमारे दबाया जा रहा है, क्यों इसलिए दबाया जा रहा है? जो हमारे जैसा यदि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को यदि ऊपर चला जाए तो उनका अस्तित्व खराब हो जाए। ये उनका गंदा राजनीति। वे अपने आप को शिक्षक कहते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर। आपके हिसाब से कहाँ अन्याय हुआ? किन वार्डों में अन्याय हुआ आपके हिसाब से? किन लोगों को ऐसा हर जगह दिया गया? हर जगह आप खबर समय में कहता हूं, हर जगह आप इंक्वायरी करवाइए, आपको मिलेंगे ऐसे विक्षुब्ध कार्यकर्ता जिनका हक कुचला गया, समता देखा नहीं गया, उनका शोषण किया गया। आप लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि एक शिक्षक पार्टी को भ्रष्ट नीति की तरफ ले जा रहे हैं। कौन नेता? जी, हमारे नेता, जो हमारे जिम्मेदार जो नेता है वो शंकर घोष है। वो अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए हमारे जैसे कार्यकर्ता को बिठा के रखा ताकि हम क्यों आप विधायक पर आरोप लगा रहे हैं? वो जी, वे एकदम 8 महीना हुआ, 10 महीना हुआ। हाँ, हमारे जैसे कार्यकर्ता, हमारे पंचनिष्ठा में आता है मूल्यों पर आधारित। क्या मेरा यही मूल्य है? 18 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी, जो सिलीगुड़ी में झंडा पकड़ने वाला कोई कार्यकर्ता नहीं था, लेकिन राजीव मिश्रा अपने कंधे पर वो झंडा लेकर के पूरे सिलीगुड़ी में प्रचार किया। हमारा एक चेहरा हमने देख करके पूरे समाज ने विश्वास किया पार्टी के ऊपर और अपना
जसवंत सिंह से लेकर के आलूवालिया से लेकर के हमारे माननीय जो राजू बिष्टा जी है उन तक विश्वास जताया, यहां तक कि शंकर घोष जी को भी हम लोग जैसा कार्यकर्ता का मुख देख करके विश्वास जताया। लेकिन सरासर ये कहते नहीं जो बरगद गाछ, बरगद ये कहते हैं जो हमारा बरगद गाछ बड़ा हो गया, विशाल हो गया, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी, और मैं अनुरोध करता हूं भारतीय जनता पार्टी के जो जिला स्तर पर और जो राज्य स्तर पर जो कार्यकर्ता है, ये मत सोचिए जो बरगद गाछ आपका बड़ा हो गया, जमीन के नीचे से मट्टी घसक रहा है। यदि मट्टी घसक गया, राजीव जी का संगीन आरोप है। कल आपने देखा था कि हमारे खबर समय यहां पर ही बैठकर कल एक जो ठाकुर चौधरी साहब थे, उन्होंने भी इसी तरह का आरोप लगाए थे जो माननीय विधायक सिल्लीगुड़ी के ऊपर। और आज अभी लाइव आप देख रहे हैं कि राजीव जी भी यही आरोप लगा रहे हैं और साफ कर रहे हैं कि इसमें एमएलए का हाथ है। क्यों? हो सकता है कि आपको टिकट नहीं मिली इसलिए आप नाराजगी दिखा रहे हैं। नहीं, टिकट की बात नहीं है। पार्टी आप नाराज क्यों है? फिर नाराज पार्टी को धूमिल कर रहा है, वो अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता को क्या स्वार्थ कर दिया उन्होंने? स्वार्थ ये है जो नेता छोटे छोटे कार्यकर्ता बड़ा ना हो और उनका कुर्सी सुरक्षित रहे। मैं बोल्ड हूं, हमारे जैसे कई सारे बोल्ड नेता है, उनको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। मैं हिंदी भाषा भाषी से बिलोंग करता हूं, हिंदी भाषा भाषी पूरे सिल्लीगुड़ी में बीजेपी को लाया। और लेकिन ये कुछ चुनिंदा नेता जो कांग्रेस मेंटेलिटी के हैं, जो वामफ्रंट मेंटेलिटी के हैं, वे चाहते हैं। तो राजीव जी आज आपको देख रहा है कि कांग्रेस के मेंटेलिटी और वामफ्रंट की मेंटेलिटी, लेकिन जब वो कल लड़ रहे थे तब तो आप उसके समर्थन में भाषण दे रहे थे। मैं पार्टी के लिए लड़ रहा था, मैं पार्टी के लिए लड़ता हूं, मैं व्यक्ति विशेष राजनीतिक नहीं करता हूं। मैं आज भी मैं आपके ऑफिस में चल के आया हूं भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए। तक आप शंकर घोष या जो भी के समर्थन में जाते हैं, आज विरोध, तो ये क्या मेंटेलिटी का विरोध, ना फिर आपका हित पूरा नहीं हुआ इसलिए? नहीं, मेरा हित यही है, हमारे जैसा दबे कुचले कार्यकर्ता जो शोषण हो रहा है उनको बचाना। तो राजीव जी क्या ऐसा सुना जा रहा है कि आप भी टिकट, आप कौन से वार्ड से बिलोंग करते हैं? मैं वार्ड 7 से। मैं आपने भी टिकट मांगी थी 7 वार्ड से? जो सच है वो बताइएगा। देखिए, मैंने मेरे समाज के वरिष्ठ व्यक्ति आग्रह किए थे जो इनका भी टिकट मिलना चाहिए। तो लेकिन आप अपने वार्ड में जो टिकट बांटेंगे उससे संतुष्ट है? देखिए आपका नहीं मौका दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है क्या आप इससे संतुष्ट है? आप अपने वार्ड की जो टिकट है उससे क्या आप संतुष्ट है? नहीं संतुष्ट हूं। वो भाड़े पर 8 नंबर वार्ड में भाड़े पर भारतीय जनता पार्टी 8 नंबर वार्ड 8 नंबर में देखिए खालपारा में 7 नंबर खालपारा जो गांव है, खालपारा जो है उसमें 3 वार्ड पड़ते हैं। हाँ। मैं उस गांव का लड़का हूं। 8 नंबर वार्ड की मैं बात करूंगी। भारतीय जनता पार्टी ने राजीव जी का जो घर है खालपारा में, वो संयोग से 8, 9 और 7 के बिल्कुल कोने पर है। उस चौक पर इनका घर है जहां पर कि ये तीनों वार्ड के मुहाने लगते हैं। क्यों, मैं गलत नहीं हूं राजीव? नहीं, एकदम सही कह रहे हैं। अब क्या बोले थे, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा दुर्भाग्य जो आज इतने अच्छे खुशबू मित्तल उनको दरकिनार करके भाड़े में वामफ्रंट का वो शालिनी डालमिया को लाया। शालिनी डालमिया का इतिहास, जब वो वामफ्रंट में थी सब पूरे जनता परेशान था, ना सुनवाई ना कुछ। उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, तब वो हमारे खुशबू दी आई। लेकिन आज वही हमें लगता है कहीं ना कहीं लेन देन हुआ है, हर जगह लेन देन हुआ है। और लेने वाले कौन है? ये पार्टी, ये जनता जानना चाहिए लेने वाले कौन आपके अनुसार। देखिए जो 3-4 जन जो बैठे हैं, जो टिकट फाइनल किए हैं, वे तो आप 3-4 जन हम तो नहीं जानते। देखिए टिकट बांटने में हमारे शंकर दा, हमारे जिला कमेटी के आनंद दा, हमारे दोनों विधायक का नाम ले रहे हैं आप शायद। देखिए कहीं ना कहीं तो जरूर लेन देन। आज मेरा पंचनिष्ठा में मूल्य पर आधारित राजनीतिक होती है। क्या मेरा यही मूल्य है? 18 साल से मैं राजनीतिक किया, मेरा यही मूल्य है। लेन देन किस तरह का? लेन देन रातों रात करोड़पति बने होंगे। आप ये नाराजगी में बोल रहे हैं ना? नहीं, वास्तविक बोल रहे हैं। कोई एविडेंस आज इसलिए आप अनगढ़ आरोप लगा रहे हैं? नहीं, अनगढ़ आरोप नहीं लगा रहे। क्या मेरा ये क्षमता नहीं है? क्या मैं उस लायक नहीं हूं? समाज का सेवा करने लायक नहीं हूं? अच्छा, आप ही बताइए। कल आप सुना था कि धरने पे भी बैठने वाले जी, धरने पर मैं जी हमारे आनंदोदा आश्वासन दिए थे, बातचीत चल रहा है, आपके लिए विशेष रूप से हम सोच रहे हैं।
स्टेट में हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो जो उनका एक ही मकसद था, इनको बुझा समझा करके टाल दो। लेकिन जैसे जैसे मैं इंतजार किया, उन्होंने मेरी बात को नकार दिया। बिल्कुल दर्शकों, आपसे बता दें, राजीव जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए, हमारे साथ लाइव बने हुए हैं और आप अपने चाहे तो जो सवालात है वो छोड़ सकते, हो सकता है राजीव जी आ जाने के बाद उनका जवाब दे सके। और आपसे यह भी बता दें, राजीव जी ने जो पदाधिकारी है उन पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, यहां तक कि इनकी भाषा में अगर कहें तो लेन देन का भी आरोप खुलेआम इन्होंने लगाया है। लेकिन एक बात यह भी स्पष्ट होती नजर आ रही कि कहीं ना कहीं राजीव जी की भी मंशा थी कि उन्हें टिकट मिले और संभवतः नहीं मिल पाई, और यही वजह रही कि मेरी मंशा नहीं। राजीव जी आपकी बात समाज आप धरने में बैठने वाले थे तो आपने कहा कि आनंदा ने कहा कि आप शाम तक बैठो, मैं आपके लिए कुछ करता हूं, तो क्या कुछ करने वाले थे बताएंगे? देखिए, मेरे लिए करने वाले थे, मैं कुछ आपके लिए मैं करूंगा, मैं आपको चुनाव लड़वाऊंगा। यानी कि आपकी इच्छा है, आप खुल के बोलिए कि मेरी इच्छा थी चुनाव हाँ, मेरी इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं थी, मेरी इच्छा थी समाज की सेवा करने के लिए। जब तक मैं वो प्लेटफॉर्म पाने का एक ही आधार है, चुनाव जीतना। देखिए राजीव, समाज की सेवा तो आप जो प्रत्याशी दिया गया उसके साथ भी कर सकते हैं मिलके। देखिए, मैं तो 18 साल से मैं पार्टी का सेवा कर रहा हूं, मैं पार्टी का सेवा कर रहा हूं, मैं जनता का कब सेवा करूंगा? जब तक मुझे प्लेटफॉर्म ना मिले तो मैं कैसे जनता का सेवा करूंगा? आज पार्टी का एक ही उद्देश्य है, 2-4 जन जो नेता है कांग्रेस मेंटेलिटी, कन्हैया पाठक, प्रसन्नजीत, शंकर घोष, ये जो है पार्टी का दिमक है। जब तक ये पार्टी में रहेंगे, आज देख लीजिए पार्टी के बढ़िया बढ़िया नेता पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। क्या मोदी जी का विश्वसनीय कम हो रहा है? नहीं। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी सिलीगुड़ी जिला के कुछ नेता सिर्फ अपना विकास चाहते हैं। तो देख रहे हैं घिर गई है भारतीय जनता पार्टी विकास के साथ। हमारे लगातार मैं अनुरोध कर रहा हूं, ऐसे वार्ड है जहां से लगातार हमारे पास खबरें आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, और उसका नमूना लगातार आप खबर समय तो देख ही रहे, साथ ही विभिन्न वार्डों में भी लगातार बैठकें हो रही है, बैठकों का दौर जारी है। हो सकता है कि आने वाले समय में आपको बहुतेरे ऐसे मिलेंगे जो विद्रोही भाजपा कैंडिडेट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इससे जो आप स्थिति बता रहे हैं, और कल भी हमने देखा था, और भी बहुत से वार्डों से हमारे पास में खबरें आ रही है, तो इसका दुष्परिणाम क्या होने वाला है मिश्रा जी आपके अनुसार? देखिए, दुष्परिणाम यही है जो 2015 का कॉर्पोरेशन में हुआ। आपको ध्यान होगा सोनी जी, 2 सीट आई थी। आपको ध्यान होगा उस टाइम में भी पैसे की लेन देन पूरे चर्चा पर चल रहा था, जिसका फलस्वरूप ये कांग्रेस मेंटेलिटी हमारे आलूवालिया जिस दिन से पार्टी में ढुकाया, जिसका फलस्वरूप 2015 में भी कॉर्पोरेशन हारा और 2 सीट आया। और ठीक वही नीति अब आ गया वामफंड नीति। तो अब की बार कितनी सीटें आ रही? अब की बार देखिए, यदि पार्टी स्वच्छ काम करे रहते तो भारतीय जनता पार्टी जरूर बोर्ड बनाता, क्योंकि जब तक टिकट का घोषणा नहीं हुआ था पूरे सिलीगुड़ी में सबको यही कह रहे थे फाइट टीएमसी वर्सेस बीजेपी होगा। लेकिन जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी ने अपना लिस्ट बाहर किया, अब यह फाइट टीएमसी वर्सेस सीपीएम हो गया। यानी आप भारतीय जनता पार्टी के लिए से संतुष्ट नहीं है? नहीं संतुष्ट है। जब तक ये लोग 2-4 जन रहेंगे इस पार्टी में, सिलीगुड़ी का विकास कभी नहीं होने देंगे। ये लोग के अंदर में मैं अनुरोध करता हूं, सिलीगुड़ी के हमारे जितने भी नागरिक वृंद है, रिस्पेक्टेड पीपल जो है, आप मेरा न्याय करिए। क्या मेरा यही मूल्य है? मैं 18 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी कर रहा हूं और आज मुझे एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया। क्या मेरा ये इतना बड़ा कसूर? मैंने पार्टी के लिए क्या नहीं किया? मैंने पार्टी के लिए पुलिस, सिलीगुड़ी पुलिस चौकी में जाइए, मेरे नाम में एक एफआईआर है, मेरे कई सारे गिरफ्तारियां हैं, मैंने कई बार जेल में कई दिन बिताया। हाँ, पुलिस का अभी भी सोनी जी मेरे पांव में अभी भी पुलिस का लाठी है। पंचनिष्ठा भारतीय जनता पार्टी में मूल्यों पर होता है। क्या मेरा यही मूल्य है? मैं पुलिस का लाठी खाऊं, हाँ, टीएमसी का लाठी खाऊं, और जब मैं सेवा करने के लिए मैं आना चाहता हूं तो ये चुनिंदा हमारे बिहारी नेता को दबाया जाता है। राजू जी, आप अपनी निष्ठा का पुरस्कार पाना चाहते हैं? जी, अपनी निष्ठा, हम पंच निष्ठा की पुरस्कार, मैंने अटल जी को देखते हुए पंच निष्ठा जो हमारी पार्टी की जो नीति है, मैं उस पर काम करना चाहा। लेकिन ये जो पंच निष्ठा है, पंच निष्ठा को धूमिल करने के लिए शंकर घोष जिम्मेदार है, और पार्टी यदि हारती है तो शंकर घोष को जवाब देना पड़ेगा। ये मैं दावे से कहता हूं। आप पार्टी छोड़ रहे हैं?
देखिए पार्टी में छोड़ूंगा नहीं, मैं पार्टी बचाने के लिए आया हूं। पार्टी अगर आप ऐसे बयान देंगे तो पार्टी कहां बचेगी राजीव जी? देखिए पार्टी का नुकसान तो नहीं नहीं नहीं, देखिए दिल्ली में मोदी कैसे बचेगी? दिल्ली में देखिए यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, तो आप- यहाँ की जनता घास नहीं खाती है। आप इस इंटरव्यू के भारत माध्यम से में क्या संदेश देना चाह भारत रहे हैं? में मोदी जरूरी है, लेकिन सिलीगुड़ी में ये बीजेपी मजबूरी है। ये लोग अपने मोदी का चेहरा दिखा करके सिर्फ अपना स्वार्थ हित करने के लिए हम लोग जैसे कार्यकर्ता को दबला गया, कुचला गया। ठीक है राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी की बातें आपने सुनी। गंभीर आरोप इन्होंने लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, खुलकर नाम लेकर इन्होंने आरोप लगाए हैं। हो सकता है कि इन जो एक आशा थी वो आशा पूर्ण नहीं हुई हो और उसी के कुंठा को लेकर इस तरह के आरोप लगाए हो, लेकिन पार्टी को इस तरह के जो बयान है वो बिल्कुल नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर बात करें असंतुष्टों की, तो उनकी बातों में लगातार जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, इससे वाकई जो स्थिति बन रही है उसे सहज नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसे बहुत से दृश्य आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद। धन्यवाद मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।